तो आज हम बात करेंगे जियो इंजीनियरिंग में डायमंड डस्ट क्या है, और इनफैक्ट मैं पहले आपको जियो इंजीनियरिंग भी समझाऊंगा, क्लाइमेट चेंज से क्या इसका कनेक्शन है। मेंस आंसर राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स आप थोड़ा सा भी यदि मेंशन करेंगे तो आपके आंसर में एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये सीधे प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक दो हिस्सों में डिवाइडेड है। डायमंड डस्ट क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, और इसके क्या बेनिफिट क्या नुकसान है, और इसको जियो इंजीनियरिंग से क्यों कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो जियो इंजीनियरिंग है वो है क्या। अब इंजीनियरिंग वर्ड तो तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ आप टेक्नोलॉजी की बातें करोगे, और जियो मतलब हमारी इस अर्थ से रिलेटेड कुछ बात है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक पहले बेस आपका तैयार करवा देता हूँ। ये हमारा अर्थ सरफेस है, बोलिए हाँ, ये अपना अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब इस अर्थ पे इस समय दो प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ऐसी कि प्रदूषण बहुत हो गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया है, अब प्रदूषण है ये। अब इनके ज़्यादा होने से क्या होता है कि अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन इसमें ब्लॉक हो जाते हैं, जो पृथ्वी अपनी हीट रिलीज़ करती है। अब पृथ्वी पे हीट कहाँ से आई, तो पृथ्वी पे हीट आई सनलाइट से, सूर्य से सीधे किरण आई, पृथ्वी हीटअप हुई, अपने आप को ठंडा करने के लिए इसने रेडिएशन निकाले। तो ये जो पोल्यूशन है जितना ज़्यादा होगा वो पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन को उतना ही ब्लॉक कर लेता है, और फिर क्या होगा, उतना ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है ग्लोबल वार्मिंग, तापमान जो विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है वो सबसे बड़ी अपने आप में एक समस्या है। अभी समस्या क्या है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। कल को मान लो सी का लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा ग्लेशियर के मेल्ट होने से, भाई सूखे की स्थिति आ सकती है, पेड़ पौधे सूखने लग सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है, एग्रीकल्चर फेल हो सकता है, फूड सिक्योरिटी के इशू बन सकते हैं। मतलब रूट कॉज क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा था, तो मैं दो कारण बोल सकता हूँ कि एक तो पोल्यूशन से, क्योंकि प्रदूषण जितना होगा उतना ये रेडिएशन। अब दूसरा और थोड़ा डेप्थ में जाऊं तो ये प्रदूषण तो चलो ठीक है, ये रेडिएशन आ कहाँ से रहे हैं, पृथ्वी गर्म कैसे हो रही है, तो वो सन के रेडिएशन से। तो अब इस समय टेम्परेचर को कम करने के दो तरीके हैं। या तो मैं पहला क्या कर दूं कि प्रदूषण को रोक दूं, तो उसमें तो हम काम कर ही रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे, फॉसिल फ्यूल्स कम कर देंगे, जीवाश्म ईंधनों को कम जलाएंगे। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट वो है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं, सूर्य से आने वाला डायरेक्ट रेज जो है, जो सनलाइट है, उसको ही मैं थोड़ा लिमिटेड आने दूं, क्योंकि उस पर अपना कोई हाथ नहीं है ना अभी। ऐसे तो है नहीं कि बच गए भैया, दूर रख दो इसको करके। तो अब जियो इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है कि हम दुनिया में जो तापमान बढ़ रहा है इसको कम करने के उपाय कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले तो पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन क्या कह रही है कि जियो इंजीनियरिंग refers to deliberate large scale interventions in the earth natural systems to counteract the climate change। कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको ठीक करने के लिए जानबूझ के हस्तक्षेप करके, मतलब इन द सेंस कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने हिसाब से नेचुरल सिस्टम को थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं। नेचुरल सिस्टम कैसे कि सनलाइट आ रहा है, ये तो आ ही रहा है पृथ्वी, इसको क्या करूं कि थोड़ा सा कम आए। अब नेचुरली तो आ रहा है लेकिन उसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं कि कम हो जाए ये। तो अब हमने क्या किया, इसके दो तरीके अपनाए जियो इंजीनियरिंग में। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, मतलब क्या कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो सनलाइट आता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, अब तुम सूर्य को तो बोल नहीं सकते कि हे सूर्य बुझ जा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो सूर्य की किरणों को मैं क्या करूं कि अर्थ के आने से पहले ये वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो पहली चीज आती है जियो इंजीनियरिंग के अंतर्गत सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, सौर विकिरण प्रबंधन, कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है इसके रेडिएशन को मैं कैसे मैनेज करूं, मतलब कैसे इसको वापस भेज दूं, अर्थ से दूर कर दूं, क्योंकि अर्थ पे जितना आएगा ये उतना ही वो प्रदूषण की जो गैसेस हैं उसको रोक के गर्म करेगी फिर। तो कहने का मतलब देखो, ये जो सौर विकिरण प्रबंधन है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिफ्लेक्टिंग सनलाइट अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू रिड्यूस द ग्लोबल टेम्परेचर, कि सूर्य से आने वाली किरणों को मैं वापस भेज दूंगा। एक तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में ये होता है। एक तरीका और है टेम्परेचर को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। या तो मैं ऐसी टेक्निक अपनाऊं कि ये जो प्रदूषण कर दिया है हमने, CO2 को मैं रिमूव कर दूं वायुमंडल से। तो अलग अलग इसकी भी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। अब थोड़ा सा सवाल अब तक आपको कनेक्ट हो गया होगा कि ये अर्थ है, सूर्य से किरण आ रही है, सूर्य से किरण आते समय क्या करूं कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आ ही ना पाए ज़्यादा, इतनी ज़्यादा।
जिससे पृथ्वी बहुत गर्म हो रही है, इसको वापस भेज दूँ, तो ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हो गया। चलो आ भी रही है कहीं पर, तो नीचे गर्म क्यों बढ़ रहा है? जितना ज़्यादा प्रदूषण है। तो प्रदूषण को मैं कैसे करूँगा, कम करूँ? मतलब CO2 में एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात यदि हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि भैया ये रेडिएशन को ब्लॉक कर लेता, ठीक है, रोक लेता। तो क्या कारण है कि मतलब कैसे करूँ कि CO2 हट जाए? तो बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 16 नवंबर तक आपके पास अनअकैडमी का ये ऑफर अवेलेबल है। इसमें आप बाय यूजिंग दिस कोड SDYT10, नीचे डिस्काउंट कोड आपको लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरी UPSC की तैयारी घर बैठ के, कहीं नहीं जाना है आपको, कंप्लीट GS सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, पोलिंग फीचर्स, और उसके बाद में मान लो टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें, मेंटरशिप अंडर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट लीजिए, बहुत सारे मतलब जीरो से एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ के एंड तक पहुंचेंगे। खैर, तो अब अपन सबसे पहले जियो इंजीनियरिंग समझ गए कि भैया क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के लिए हम दो तरीके अपना रहे हैं, या तो सूर्य की किरणों को हम वापस भेज दें या CO2 को रिमूव कर दें। तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में क्या क्या टेक्निक यूज होती है? एक है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, मतलब कुछ ऐसे तत्व सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह को हम क्या कर देते हैं, वायुमंडल में छिड़काव कर देते हैं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, इनको हमने क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। इनकी खास बात क्या होती है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो कण है इसके पार्टिकल, मतलब मैंने क्या करा, वायुमंडल में ऊपर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को छिड़क दिया। अब जब सूर्य आएगा तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि पूरा ही हो जाएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ अमाउंट में जो प्लस हो रहा था नीचे वो वापस चला जाएगा कुछ। तो ये हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन के ऐसे कुछ तत्व जो हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे तत्व भी और हो सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करके हम, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो वायुमंडल का में छिड़काव कर देते हैं क्लाउड्स में। तो अब पानी की बूंद भी जो है वो भी अपने आप में एक तरह से क्या है कि वो भी क्लाउड्स की रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ा देती है, कि मतलब बादल से भी तो थोड़ा बहुत सनलाइट वापस जाता है, तो इसमें थोड़ा पानी का और छिड़काव कर दो, जी हाँ, स्प्रेइंग सी वाटर, तो और ज़्यादा रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब देखो ना हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल तरीके के थोड़े से खिलाफ जा रहे हैं, ये जियो इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद में स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स, मतलब हम कांच, मिरर्स लगा सकते हैं स्पेस में, जो कि थोड़ा सा सनलाइट आने से पहले मतलब वापस चला जाए। तो सूर्य को रोकने के दो तीन तरीके हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग और स्पेस बेस्ड अंतरिक्ष आधारित परावर्तक जो होते हैं। तो ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हो गया जियो इंजीनियरिंग में। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का तरीका था, जिसमें या तो आप पेड़ लगा सकते हो, वनों को बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, या तो सीधे हवा, कोई हमने ऐसा तंत्र बना लिया, यंत्र की सीधे हवा को कैप्चर कर लेंगे, CO2 सीधा खींच लिया उसने, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं कि ओशन के अंदर हम लोग ऐसा न्यूट्रिएंट डालें कि फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा लगें। जितना ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन का मतलब समुद्र के ऐसी व्यवस्था जो फोटोसिंथेसिस कर सकती, जो CO2 ले, जैसे पेड़ पौधे CO2 कैसे ले लेते हैं, तो समुद्र का भी तो यूज़ किया जा सकता है। समुद्र में हम जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देंगे उतने फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या आप कह सकते हो कि उतना ही CO2 जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये दो तीन तरीके हो गए किस चीज़ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए। तो अपना कनेक्टिविटी मत टूटने देना यार। हम क्या पढ़ रहे हैं, जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के ऐसे तरीके जो नेचुरल सिस्टम के थोड़े से खिलाफ हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करते हैं कि भैया सूर्य से किरणें आने वाली जो किरणें हैं उनको हम वापस भेज दें, या हम CO2 को रिमूव कर दें। अब जो न्यूज़ में थी बात, रिसेंटली एक रिसर्च की जो स्टडी है वो मतलब ये कहती है कि जो डायमंड्स हैं हमारे हीरे, उसका जो बारीक जो डायमंड डस्ट है एक तरह से आप कह सकते हो, वो भी उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की। तो उनके अनुसार इनने ऐसा कहा कि यदि हम 5 मिलियन टन, मतलब एक बड़ी मात्रा में डायमंड डस्ट को स्ट्रेटोस्फीयर में हर साल दें और ऐसे 40-45 साल तक करें, तो वो करीब करीब इतने डिग्री टेम्परेचर जो है ठंडा कर देगा हमारा प्लानट। और हमें लगभग इतना होने भी देना है, बढ़ने भी नहीं देना, नहीं तो फिर सब कुछ डूबने ही लगेगा। तो मतलब सीधी सी बात है, स्प्रेइंग टीनी डायमंड पार्टिकल्स कुड बी फिजिबल जियो इंजीनियरिंग टेक्निक टू लोअर द अर्थ टेम्परेचर। तो अब आप पहले तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ रहा है या कार्बन कैप्चर के अंतर्गत आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के अंतर्गत आ रहा है। जियो इंजीनियरिंग में आपको याद होगा मैंने 2 टेक्निक्स बताई थी ना आपको, तो डायमंड डस्ट ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में आ रहा है, पहले तो ये बताओ। तो लिख के बता दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे ये डायमंड में भी क्या है, एक
रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी। तो इनका यदि हम छिड़काव कर देंगे तो सनलाइट वापस चला जाएगा, मतलब ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसको क्यों यूज़ करना है सर। तो ऐसा बोला गया है कि इन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं कि डायमंड, कैल्साइट, डायमंड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, रूटाइल, ये सब इनने प्रॉपर ऐसे मटेरियल्स निकाले, उनमें से डायमंड पाया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी थी, अच्छे से परावर्तन हो सकता है उसमें, और बड़े समय तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है वो। तो जितने समय तक रहेगा उतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्शन करेगा। और ये केमिकली एक इनर्ट गैस, मतलब जैसे इनर्ट गैसेस सुनी होगी ना, जिनमें कोई ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, तो ये केमिकली इनर्ट भी है, मतलब और भी दूसरे वायुमंडल के तत्वों के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं तो कुछ का कुछ और बन जाए, बाद में पता लग रहा है कि ऐसा हो गया था, आई एम सॉरी, पता लगे ऐसा हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डायमंड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। इन्हें बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा, लेकिन उसमें डायमंड को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, यार ये ज़्यादा काम कर सकता है। तो ऐसा क्यों, तो पूछे तो अपने याद रखना कि भैया ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी अच्छी है, सनलाइट वगैरह को जो है अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगा, वायुमंडल में लंबे समय तक रह सकता है, केमिकली इनर्ट भी है, इसके कारण डायमंड के बारे में बात करी गई। लेकिन इसके साथ अपने आप में चैलेंजेस भी हैं सर, ऐसा तो है नहीं, आपको पता है एक तो खूब महंगा हो गया सर ये। अब अभी तो हम नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करने में लगे, मतलब वेदर पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, किसी रीजन में पता लगे कम ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश कहीं बहुत तेज़ हो गई, बाढ़ आ गई। अब जैसे आर्टिफिशियल रेन करते हैं कई बार हम, चाइना में बाढ़ आ गई सर, तो कुछ नेचुरल सिस्टम के खिलाफ यदि कुछ करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, वो हमें कई बार नहीं पता होता है। फिर इसका गवर्नेंस कौन देख रहा है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि भैया ये इस तरह की टेक्निक यूज़ करके ये जो हमारे क्लाइमेट के टारगेट्स हैं उससे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल में UNFCCC के द्वारा हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाओ, फॉसिल फ्यूल्स को कम करो, ये सब तरीकों पे ध्यान देने की बजाय नया तरीका लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग का ऐसा भी मानना है। तो इसके अपने फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें हैं। होप कि इस छोटे से समय में आपको जियो इंजीनियरिंग, उसके प्रकार, उसके एक लेटेस्ट जो अभी डेवलपमेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करना, और ये सब्सक्रिप्शन लेकर आप प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें प्लीज़ यू कैन यूज़ दिस कोड SDYT10, इसका आप इस्तेमाल करें, एंड थैंक यू सो मच।